से जुड़ गए हैं वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी। केसी त्यागी जी, मास्टर स्ट्रोक चल दिया ये तो। अभी तो सुबह हम बयान ही सुन रहे थे नीतीश जी का, कह रहे थे जल्द ही जारी करेंगे और आज ही जारी कर दी। आज का दिन गरीब जातियों, वंचित समाज जो तन से, मन से, धन से वंचित हैं, उनके लिए इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद देश के तीसरे नेता हैं जिन्होंने इन वर्गों की सुध ली है। पहले बिहार विधानसभा से हमने प्रस्ताव पास कराया, देश का पहला राज्य था और पहले नेता थे जिसने लीड ली। ऑल पार्टी डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिला इस विषय को लेकर के कि राष्ट्रीय स्तर पर कराइए। प्रधानमंत्री का रुख बहुत सकारात्मक नहीं था, लिहाजा बिहार सरकार अपने काम में लग गई और आज उसकी जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है ये उन सब लोगों के लिए आई ओपनिंग है कि 63% बैकवर्ड कास्ट है और जिसके अधिकारों को लेकर के, जिसके न्याय और समता के सिद्धांत को लेकर के लोग नकार रहे थे, आज सबको प्रकट हो गया कि पिछड़ों की बिहार में संख्या 63% है। तो जो नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के साथ साथ अगला हमारा कदम होगा कि महिला आरक्षण के अंदर जो 63% समाज है उसको भी अनुपातिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और जैसा नीतीश कुमार जी ने संकेत दिया है और श्री राहुल गांधी ने संकेत दिया है, हमारी अगली जो मीटिंग होगी उसमें एजेंडा होगा जातिगत जनगणना कराओ और महिलाओं के कोटे के अंदर कोटा दो वरना गद्दी छोड़ दो। तो केसी त्यागी जी, हालांकि 2 अक्टूबर को तो पहले तमाम जो विपक्षी गठबंधन के जो नेता हैं वो मिलने वाले थे, क्या इसी वजह से नहीं मिल पाए? प्लान था ये सब? ये हम लोग जल्दी मिलेंगे, एजेंडा सेट करेंगे और देश की जो बड़ी आबादी है जो तनहीन है, मनहीन है, धनहीन है, उसको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से एम्पावर करेंगे। और मैं एक बार फिर नीतीश कुमार जी को सैल्यूट करना चाहता हूं जिन्होंने समाज पूरे देश के अंदर इस जनगणना को पब्लिक करके एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है और अब ये आग समूचे राज्यों में फैलेगी और जो राज्य जातिगत जनगणना कराएंगे आने वाले चुनाव में जनता उन्हीं को वोट देगी क्योंकि उनके पेट के साथ साथ ये उनके मन की भी लड़ाई है। केसी त्यागी जी, यहाँ सत्ता पक्ष अब ये भी सवाल कर रहा है, अभी कुमार सौरभ एलजीपीआर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो सीधा तौर पर ये कह रहे हैं कि भैया आपने जातीय जनगणना करा ली। अब सवाल आपसे भी पूछा जाएगा क्योंकि आप तो यही कह रहे हैं ना कि जो वंचित है उनको नहीं, ओबीसी वर्ग को तमाम योजनाओं का लाभ मिल नहीं पा रहा, क्या अब आप उन तक वो लाभ पहुंचा पाएंगे? हम भारतीय जनता पार्टी के निगेटिव और अफवाहखोर एजेंडे को समझते हैं। अगर उनमें साहस है तो रोहिणी कमीशन की भी रिकमेंडेशन लागू करें जिसके अंदर कोटा विदिन कोटा का प्रावधान है। जो पिछड़े हैं उनमें जो अति पिछड़े हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए। बिहार में ये प्रक्रिया हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर ने शुरू की थी और बाद में अति पिछड़ा वर्ग आयोग के जरिए नीतीश कुमार ने इम्प्लीमेंट किया था। Therefore we are the pioneer, therefore we are the architect and therefore we are the initiator of Mandal Commission of जातिगत जनगणना and now quota within quota resolution। बिल्कुल, और त्यागी जी लग रहा है अब लोकसभा चुनाव में सीधा इसका फायदा मिलेगा क्योंकि चिराग पासवान तो ये भी कह रहे हैं कि बिहार के भी विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ हो सकते हैं, ऐसा भी बयान उनका सामने आया है। पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके एनडीए की सभी सहयोगी पार्टी दबाव डाल रही हैं। जो नीतीश कुमार के इस एजेंडे से असहमत होगा वो बड़ी वोटों का हकदार नहीं हो पाएगा। लिहाजा एलजेपी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी, राजभर साहब की पार्टी, निषाद पार्टी, अजीत पवार गुट, शिवसेना का दूसरा गुट, सभी लोगों ने मांग की है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। अब एनडीए सरकार के लिए, भाजपा सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बिल्कुल बड़ी चुनौती बन गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केसी त्यागी जी, तमाम जानकारी के लिए आपने अपनी बात यहां पर रखी है। तो देखिए आज बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और ऐसे में अब केसी त्यागी जो कि जेडीयू के महासचिव हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमने बिहार के
जातीय जनगणना के आंकड़े सामने रख दिए हैं, अब बारी उनकी है। अब आप रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सामने लाइए। तो सीधे सीधे अब ये लड़ाई जो है और ज्यादा दिलचस्प होती नजर आएगी, क्योंकि 2024 के लिए मुख्य मुद्दा जातीयगत जनगणना है, ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश है, आरक्षण की बात यहां पर हो रही है। हमारे साथ दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं और साथ ही राजनीतिक मेहमान हमारे साथ हैं। मनोज